कर्मों का फल जरूर मिलता है। हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत, उसका असर किसी न किसी तरह हमारे ज़िंदगी में पड़ता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारे ज़िंदगी में पड़ता है, उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। आप अक्सर ये सुनते ही होंगे कि फलाने व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या फलाने व्यक्ति के साथ बहुत बुरा हो गया। और जब हम किसी से उस अच्छी बुरी चीज़ के होने की वजह पूछते हैं तो वे लोग अक्सर यही कहते हैं कि सब उसके कर्मों का फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो यानी उसने भी कभी न कभी किसी के साथ कुछ अच्छा ही किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ हो तो यानी उसने भी कभी न कभी किसी के साथ बुरा ही किया होगा। कर्मों के फल से कोई भी इंसान कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। एक कहानी आपको सिखाएगी कि किस तरह हमारे कर्म हमारा पीछा करते हैं और अंत में वो उसका फल भी हमें दे देते हैं। ये कहानी आपको काफ़ी पसंद आएगी और इस कहानी से मिलने वाली सीख आपकी ज़िंदगी और मन में बहुत गहरा असर करेगी। इस प्रेरणादायक कहानी की सीख को समझने और उसे ज़िंदगी में अपनाने की पूरी कोशिश करें। एक बार एक कंपनी के मालिक ने एक छोटी सी गलती होने पर अपने मैनेजर को बहुत खरी खोटी सुना दी। मालिक की बातें सुनकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो उनसे कुछ कह भी नहीं सकता। कुछ कहता तो उसकी नौकरी चली जाती। गुस्से में वो मैनेजर अपने मालिक के केबिन से बाहर आ गया और बाहर आकर उसने अपना सारा गुस्सा स्टाफ पर निकाल दिया। अब बिना वजह डांट पड़ने की वजह से स्टाफ वालों को भी काफ़ी गुस्सा आ गया, लेकिन वो भी मजबूर थे। अपने मैनेजर से कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन अब स्टाफ वाले अपना गुस्सा किस पर निकालते? वो आपस में एक दूसरे से लड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें आपस में मिलकर ही काम करना पड़ता है। तो सारे स्टाफ वाले घर जाते वक्त अपना गुस्सा किसी न किसी बात को लेकर गेट पर खड़े वॉचमैन पर निकालने लगे। उनकी बातें सुनकर वॉचमैन को भी गुस्सा आ गया। अब वॉचमैन अपना गुस्सा किस पर निकाले? सारा स्टाफ निकल गया। वॉचमैन ने भी गुस्से में ऑफिस का ताला लगाया और घर आ गया। घर पर आया तो उसकी पत्नी ने उसकी पसंद का खाना नहीं बनाया था। वॉचमैन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने ऑफिस की भड़ास भी अपनी पत्नी पर निकाल दी और उसे बहुत सुना दिया। पति की बातें सुनकर पत्नी को भी गुस्सा आ गया। वो अंदर गई और उसने अपने बच्चे को एक जोर का थप्पड़ मारा और बोली, पढ़ाई करता नहीं है और सारा दिन टीवी ही देखता रहता है। मम्मी से मार खाकर वो बच्चा गुस्से में आकर बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने एक पत्थर उठाया और अपना गुस्सा निकालने के लिए आसमान की तरफ फेंक दिया। वो पत्थर थोड़ा दूर सो रहा एक कुत्ते के सर में जा लगा। कुत्ता गुस्से में उठा। उसने इधर उधर देखा तो उसे दूर एक आदमी दिखाई दिया। कुत्ते ने सोचा कि पत्थर इसी ने मारा होगा। कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उसने उस आदमी को काट लिया। उस आदमी ने बड़ी मुश्किल से अपने कुत्ते से अपना पीछा छुड़वाया, और जिस आदमी को उस कुत्ते ने काटा वो उसी कंपनी का मालिक था जिसने सुबह ऑफिस में अपने मैनेजर को डांटा था। वो आदमी थोड़ी देर तक बस यही सोचता रहा कि आखिर इस कुत्ते ने मुझे बिना वजह क्यों काटा। रोज़ तो ये मेरे पास दुम हिलाता हुआ आता था, लेकिन आज इसे क्या हो गया जो इसने मुझे काट लिया। इस मोटिवेशनल कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि कर्मों का फल हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जाने अनजाने में कितने लोगों के साथ हम बिना वजह गलत व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे परेशान होते हैं और कितनों का तो बहुत नुकसान हो जाता है, पर हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं होता है, क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में जी रहे होते हैं।
पर ऊपर वाला सब देखता है और हमारे कर्मों का फल किसी तरीके से हमें ज़रूर देता है। इसलिए ज़िंदगी में बहुत अच्छी ज़रूरी है। आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हर किसी की परेशानी को समझें, किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि जैसा बीज हम बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलती है। आप जैसा दूसरों के साथ करेंगे वो किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आएगा। फिर चाहे आप किसी के साथ नफरत दें या प्यार, जिंदगी को बिना लड़ाई झगड़ों से भी जिया जा सकता है। किसी को अपनी गुस्से से समझने से बेहतर है कि आप उसे प्यार से समझाएं। हमेशा याद रखें, अच्छे कर्मों से ही इंसान महान बनता है। अच्छे कर्म करने के लिए हमें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हमें अपने सोच और समझ को अच्छा करना होता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।